Hello everyone, welcome to IIP presents Let's Talk Photography with राजेश गोयल। मेरे साथ आज फोटोग्राफी के खान सर आसिफ खान साहब हैं। हम लोग आपके ऑनलाइन में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके काम को रिव्यू करना शुरू कर रहे हैं। अभी रिकॉर्डेड वर्जन है बट आने वाले कुछ दिनों में हम लाइव शुरू करने वाले हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमें जो वर्क सबमिट करते हैं वो हमारे पास एक पैनल में आता है। वो पैनल अभी हम आपको खोलकर यहाँ दिखाने वाले हैं और उसके थ्रू हम आपके काम को रिव्यू करते हैं पिक्चर वाइज पिक्चर। तो वेलकम खान सर आपका फोटोग्राफी के इस ऑनलाइन इंटरैक्टिव रिव्यू प्रोग्राम में। थैंक यू सो मच सर। हम लोग ने मिलकर हमारे स्टूडेंट्स के काम को अब रिव्यू करना शुरू करना है। पर्पस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। पर्पस ये है कि हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएं तो आपके या आपके जैसे स्टूडेंट जो फोटोग्राफी को सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, उनके काम को रिव्यू करने का कोई सिस्टम नहीं है। पहली बार इतिहास में फोटोग्राफी लाइव जाएगी, आपका काम रिव्यू होना शुरू होगा, लगातार रिव्यू होना शुरू होगा। जितने भी स्टूडेंट्स हमारे ऑनलाइन के हैं उनके काम को हम रिव्यू करेंगे। सिलेक्टेड वर्क्स, जो कुछ काम हम रिजेक्ट कर देते हैं, स्टूडेंट्स को दोबारा करना होता है, वो यहाँ नहीं हम प्रेजेंट करेंगे। बट जो काम हमें पीछे से लगेगा कि हाँ ये काम है, आपके मतलब का है, आप उससे कुछ सीख पाएंगे, वो काम हम यहाँ रिव्यू करेंगे। बिल्कुल, आगे बढ़े। बिल्कुल। तो इसको हम अपनी स्क्रीन पर चलते हैं। यस, ये हमारी वेबसाइट है IIP.OOO, IIP.OOO। तो अगर आप ये टाइप करते हैं, ये निक नेम है, जैसे आप इसको टाइप करेंगे तो आप indianinstituteofphotography.com पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। सो बहुत इजी हमने बनाया है IIP.OOO। आसिफ सर, ये हमारा पेज है। अब हमें लॉगिन करना है। हम स्टूडेंट्स को ये भी बताना चाहते हैं कि आप जब वेबसाइट पे आते हैं तो ये पेज आता है और आपको यहां से या तो ये आपका लॉगिन डैशबोर्ड है। सर आप लॉगिन कर दीजिए। और ये आप पहुंच गए हम लोग आपके स्टूडेंट के डिजिटल जो हमारा डैशबोर्ड है वहां हम पहुंच गए हैं। और वहां ये दिखाई दे रहा है एहतेशाम हैदर का यहाँ वर्क दिखाई दे रहा है। और इस तरह से ये पैनल खुल गया है। और पैनल को खुलने के बाद हम लोग यहाँ से पार्ट 1 हमें करना है ना, पार्ट 1 करना था, ये दूसरा। सो ये काम उसका डिस्प्ले हो गया है। अब ये देख सकते हैं ये फैकल्टी पैनल है। हम लोग यहाँ काम को रिव्यू करते हैं, मैनुअली रिव्यू करते हैं। और अब हम ये लाइव करने वाले हैं कुछ एक समय में, लेकिन ये रिकॉर्डेड वर्जन है। सो यहाँ पर एहतेशाम ने जो अपना 3 मंथ्स ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स के ये स्टूडेंट हैं, उनका ये पहला सबमिशन है। ऐसे ही आप लोगों के जो वर्क आएंगे वो इसी तरह से सबमिशन में आएंगे, हमें ऐसे ही डिस्प्ले दिखाई देगा। और ये उनकी है पहली तस्वीर। आसिफ सर, ये इसने एहतेशाम ने बेस्ट 5 पिक्चर्स उनके अपने जो उन्होंने फर्स्ट टाइम क्लिक की थी उनमें से सिलेक्टेड वर्क हमें यहाँ डिस्प्ले किया है। हम लोग को क्रिटिकली इन कॉन्टेक्स्ट टू एक्सपोजर और इन कॉन्टेक्स्ट टू एस्थेटिक्स और स्टोरी हमें इसको रिव्यू करना है। सो लेट अस स्टार्ट द रिव्यू। ये तस्वीर यहाँ आ गई है। अब हम इसको रिव्यू करते हैं। अब आप इसके बारे में, पिक्चर के बारे में थोड़ा बताएं कि ये कैसी पिक्चर है, क्या कह रही है, एक्सपोजर कैसा है, वगैरह वगैरह। देखिए सर, सबसे पहले ना तो बात करेंगे हम एक्सपोजर की। तो एक्सपोजर ऑलमोस्ट परफेक्ट एक्सपोजर अचीव किया गया है, क्योंकि हाईलाइट कहीं भी क्लिप नहीं हो रही है, कहीं भी हाईलाइट जो है वो ओवर एक्सपोज नहीं है। ठीक। और हमारी जो मिड टोन्स हैं, मिड टोन्स में भी डिटेल्स बनी हुई हैं। और शैडोज में आप देख सकते हैं यहाँ भी हमें जो है डिटेलिंग है। ठीक है। तो एक पैलेट खोल लेता हूँ मैं।
तो आप देख सकते हैं कि जो एक्सपोजर है वो बहुत अच्छा एक्सपोजर अचीव किया है। और अगर मैं स्पेसिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, स्पेसिफिकेशन भी अगर आप देखेंगे तो अपर्चर इज 5.0, शटर इज 1/125 और ISO इज 100, जो कि एक आइडियल कंडीशन है आउटडोर शूट के लिए। परफेक्ट। तो आपके हिसाब से इसका एक्सपोजर कंट्रोल्ड है, ठीक ठाक है, बहुत अच्छा है, इट इज ऑलमोस्ट लाइक ए ग्रेड किया जा सकता है। बिल्कुल। और सर आप ये देखेंगे ना, अगर एस्थेटिक की भी बात करें तो इसमें फ्रेम इन फ्रेम कंपोजिशन है, और ये देखेंगे कि डिसाइसिव मोमेंट भी, कि जब बच्चा अपने बालों को कंघी कर रहा है तो एग्जैक्ट उसी मोमेंट पे फोटो ली गई है। बहुत सुंदर। मैं आपको थोड़ा जानकारी देना चाहता हूं कि जब हम स्टूडेंट के काम को रिव्यू करेंगे, आपके काम को जब हम रिव्यू करेंगे तो हम कुछ एक पैरामीटर्स हैं जिनको हम सेटल करेंगे, जहां आपको ये पता लगेगा कि एक तो आपका एक्सपोजर ट्रायंगल ठीक ठाक आया है कि नहीं, दैट मीन्स ISO, शटर स्पीड और एपर्चर, इन तीन का जो राइट कॉम्पोजिशन बनता है, कॉम्बिनेशन बनता है, वो ठीक है या नहीं, पहला। दूसरा, आपने सर ने भी बताया कि ये एक्सपोजर ठीक है, उसके बाद में डिटेलिंग पिक्चर के अंदर पूरी आ रही है। एक और बात आपने ये देखी होगी कि इसके अंदर कहीं पर भी गॉडी पैच वर्क नहीं है, हाँ, तो इसमें इट मींस एक्सपोजर करेक्ट है, बिल्कुल आइडियल है। और दूसरा, आपने एक बात और बताई है कि ये जो डिसाइसिव मूवमेंट, दैट मीन्स स्टोरी इज, जो पिक्चर को कंपोज किया गया है वो एट अ राइट मोमेंट क्लिक किया गया है। वेरी नाइस। सो एहतेशाम ने इस पिक्चर को बहुत बेहतरीन तरीके से और किया सर है। ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड आप देख सकते हैं, तो ये बेसिकली इमेज में डेप्थ भी क्रिएट कर रहा है, तो वो भी एक अलग डायमेंशन क्रिएट हो रहा है। फ्रेम इन फ्रेम भी है, जो हमने ऑलरेडी बात की है। देखिए, एक स्टोरी बिल्डिंग कर रहा है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये तस्वीर स्ट्रीट के ऊपर ली गई है। स्ट्रीट पर एक छोटा बच्चा शीशे में, जो दुकान एक बार्बर की शॉप होती है, वहाँ पर एक मिरर के अंदर अपने आप को एक काइंड ऑफ हीरो प्रेजेंट कर रहा है, और उसने बड़े स्माइल के साथ में और एक राइट मोमेंट उसने दिया है, अच्छा इमोशन उसने दिया है। और इन टोटलिटी लाइटिंग और जो बैकड्रॉप है वो भी बहुत खूबसूरत बन के आया है, साइड लाइट में शूट किया गया। परफेक्ट, बहुत सुंदर। ये यहाँ से बहुत क्लियर पता लग रहा है। सो हम इसको ए ग्रेड दे दें? बिल्कुल सर। चलिए, सो हम यहाँ पर ए ग्रेड इनको दे रहे हैं, और यहाँ ए ग्रेड दिया है। और जो हमने डिस्कशंस करी है, खान सर ने जो आपको बताने की कोशिश करी है, समझाने की कोशिश की है, वही हम यहाँ लिखते हैं नॉर्मली। सो हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि अब हमने आपको ये बता दिया है। अगर हम लिखेंगे तो वो टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और फिर आपके पास अब तो वीडियो अवेलेबल है ही। सो आगे चलते हैं, सेकंड पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए। सर देखिए, जो पहली और दूसरी पिक्चर है उसमें जो बहुत कॉमन बात है वो कि बेसिकली एक पोर्ट्रेट के मूड से उन्होंने शूट किया है, क्योंकि फ्रेम इन फ्रेम वहाँ पिछली इमेज में भी पोर्ट्रेट ही था, यहाँ पर भी पोर्ट्रेट इन्होंने शूट किया है। और एक्सपोजर परफेक्ट एक्सपोजर है। और आप देख सकते हैं स्काई जो है, जो ब्लू स्काई, वो फ्लैट नहीं है, क्लाउड्स हैं और टेक्सचर पैदा कर रहा है। पूरी इमेज के अंदर कलर्स भी हैं, टेक्सचर भी। आप देखिए कि पूरी इमेज में कितना ज्यादा टेक्सचर है। प्लस आप देखेंगे कि कलर्स बहुत अच्छे शूट किए हैं और परफेक्ट वाइट बैलेंस पे शूट किया है। कंट्रास्ट भी बहुत प्यारा निकला है, और कंट्रास्ट भी बहुत अच्छा है। अगेन साइड लाइट पे शूट किया है, तो दोबारा से 45 डिग्री एग्जैक्टली ऑलमोस्ट परफेक्ट। सो ये तो इस तस्वीर की भी खूब तारीफ हो रही है एहतेशाम आपके, और मैं समझता हूँ कि हमारी ऑडियंस को भी लर्निंग मिल रही होगी इन सब चीज़ों से। सो आपको टर्म्स जो हम बोल रहे हैं वो आपको नोटिस करना है कि हम लोग जिस भी तरह की बात टर्मिनोलॉजी बोल रहे हैं वो आपको अपनी तस्वीरों में भी जब शूट करें तो ध्यान में रखना है। तो आगे चलें। हाँ, और सर देखिए स्पेसिफिकेशन में तो अपर्चर इज 5.6, शटर स्पीड इज 1/250 एंड ISO इज 100। तो ऑलमोस्ट एक आइडियल कंडीशन है हमारे। इसको फिर अब क्या देना चाहेंगे, इसमें इम्प्रूवमेंट के क्या स्कोप थे? इम्प्रूवमेंट का स्कोप मुझे सिर्फ ये लगता है कि सर अगर मैं इसमें अगर बात करूँ ना, इसमें डेप्थ ऑफ फील्ड की रिक्वायरमेंट मतलब कम की रिक्वायरमेंट है, ताकि कि हमारा जो ये बैकग्राउंड है ना और ज्यादा आपको वो ब्लर हो जाए और भी ज्यादा। तो उसमें सिर्फ ये हो सकता था कि शटर स्पीड में फिर गुंजाइश है आगे बढ़ाने की 500 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था। ठीक है। सो ये पिक्चर वैसे देखा जाए तो जो सर ने बताया है वो परफेक्ट है एक्सपोजर के कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अगर आपको स्कोप देखना है और आपको थोड़ा डेप्थ ऑफ फील्ड से कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं तो 8 की तरफ बढ़ सकते हैं। एग्जैक्टली ठीक है, परफेक्ट।
तो हम इसको क्या सिलेक्ट कर दें ग्रेड? मेरे हिसाब से तो सर मैं तो बी और ए में कंफ्यूज हूँ आप डिसाइड कीजिए आपको। बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं, हम इनको ए ग्रेड दे रहे हैं। जब आपने ऐसी बात कह दी है तो हमें आगे बढ़ना चाहिए और बहुत बढ़िया काम किया है। मेरे को आपके एहतशाम, आपके काम के जो पोर्ट्रेट्स आपने निकाल करके भेजे हैं जो दिखाई दे रहे हैं वो क्योंकि ये पहला असाइनमेंट है उसके हिसाब से ये बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम है। ठीक, अगेन देखिए सर, जो हम डेप्थ ऑफ फील्ड की लास्ट वाले फ्रेम में बात कर रहे थे, यहाँ पर वो जो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको अचीव कर लिया है। ठीक है, यहाँ देखिए अपर्चर अगेन 5.6 आ गई, जो बात हम पहले कह रहे थे। यहाँ पर 500 1/500 और ISO इज 100, तो वही कंडीशन जो है आउटडोर के लिए अभी के लिए आइडियल कंडीशन विद शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। और यहाँ पर सर लेकिन जो ये मूवमेंट है मे बी उन्होंने जानबूझ के इस पॉइंट पे शूट किया है कि वो अपनी नोज जो सब्जेक्ट है पकड़ रहा है। तो इस सिचुएशन में और एक्सपोजर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कंट्रास्ट इमेज है, डार्क बैकग्राउंड के सामने जो है आपका जो डिस्प्ले है, जो आप सब्जेक्ट देखिए बहुत ही सब्जेक्ट निकल के आ रहा है डार्क बैकग्राउंड की वजह से, तो कंट्रास्ट भी पैदा किया है यहाँ पे। तो इन टोटलिटी देखें तो ये इसको बैक कर लीजिए, तो नाइस हाई कंट्रास्ट पिक्चर। पीछे बैकड्रॉप में अगर आप देख रहे हैं, बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं तो बोके इफेक्ट क्रिएट हुआ है पूरा, एंड वो सपोर्ट कर रहा है। जितने भी बैकग्राउंड में कोई झाड़ है, कोई ट्रीज है, कुछ और ऐसी इस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, वो सब डिफ्यूज हो जाते हैं और वो आपके जो पोर्ट्रेट को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं और पोर्ट्रेट निकल के बाहर आता है, पॉपअप हो जाता है। सो इनको हम यहाँ अपने 5.6 500 की इन्होंने शटर स्पीड है और ISO 100 है। ठीक है, क्या देना चाहेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी जो उन्होंने नोज को टच किया है वो एक काइंड ऑफ जेस्चर है, लेकिन पोर्ट्रेट इससे बेहतर हो सकता था। बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना? थोड़ी गुंजाइश है इसको यहाँ B देते हैं, इम्प्रूवमेंट का स्कोप है। बिल्कुल ठीक है ना, थोड़ा मूवमेंट और अच्छे से कैप्चर किया जा सकता है। सो नेक्स्ट पिक्चर इज दिस, अगेन अ पोर्ट्रेट, अगेन अ पोर्ट्रेट, एंड पोर्ट्रेट भी ये तो ऑसम है। स्टोरी जो ये बच्चा कह रहा है, जो ये जिस सर्कमस्टांसेस की स्टोरी बता रहा है, जो उसके फेस के एक्सप्रेशंस हैं, जो ब्लैक एंड वाइट में उन्होंने इसको दिखाया है, टोनल वैल्यू जो है कंप्लीट बहुत ऑसम है। इसकी जो रियल सिचुएशन है वो वहाँ दिख रही है, आंखें भी बात कह पा रही हैं, उसका पूरा ऑरा जो है बालों का, इसका ये सारी बात कह पा रहा है और बच्चे में कॉन्फिडेंस आईज में दिखाई दे रहा है। Exactly. आपके हिसाब से आईज कुड बी समथिंग बेटर हो सकता था? बिल्कुल, अगर कैच लाइट थोड़ी और ज़्यादा इसमें आ जाती तो बहुत अच्छा एक इमेज आ जाती है। कैच लाइट बेसिकली वो लाइट होती है जो आंखों में जो रिफ्लेक्शन दिखाई देती है लाइट की, तो वो हो सकती थी तो ज़्यादा अच्छा होता, थोड़ा और लाइव इमेज बन जाती। ओवरऑल एक्सपोजर तो बहुत ही अच्छा है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड निकालिए, पूरी इमेज में ना सर टेक्सचर है, हाँ ठीक है, और शेडोज में भी डिटेल निकाली हुई है, तो बहुत अच्छा है ओवरऑल। ये आपको क्या लग रहा है, ये टाइमिंग्स क्या रहे होंगे इस पिक्चर के? शाम का किया हुआ है? मेरे हिसाब से तो देखो सर, इसमें जो है नोज के पास यहाँ पर शैडो बनती हुई दिखाई दे रही है, यहाँ पर जो शैडो आ रही है, तो थोड़ा तो मतलब हार्डनेस है लाइट में, लेकिन फिर भी अगर आप कहीं जैसे क्राउड प्लेस के इंटीरियर वो जो गैलरी होती है थोड़ा छांव में आकर के शूट किया हुआ है, लेकिन शूट किया गया है, बिल्कुल थोड़ा छांव में, क्योंकि हमारी जो शैडोज है बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है, मतलब हार्ड और सॉफ्ट के बीच में है, तो मीडियम जो हार्डनेस है वो मीडियम है। और अगर आप स्पेसिफिकेशन देखेंगे तो अपर्चर इज 5.6, ठीक है, वो बाहर के लिए ठीक है, और बैकग्राउंड बहुत दूर है, इसलिए जो है वो हमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दिखाई दे रही है, ठीक है, और शटर इज 1/200 एंड ISO इज 400। ISO 400 है, इसीलिए ये जो ग्रेन्स आप कह रहे हो ना, हाँ, वो ग्रेन्स इसलिए आ रहे हैं यहाँ पर पिक्चर्स में थोड़े से हमें ग्रेन। और ग्रेन देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि ग्रेन्स भी कई बार वैल्यू एडिशन करते हैं तस्वीर में, कई बार हम ग्रेन्स स्पेशली ऐड करते हैं। सो ऐसा नहीं है कि ग्रेन्स ऑल द टाइम हम कोई टेक्निकल फेल्योर बोलें, ऐसा नहीं है। कई तस्वीरें हम लोग डिस्प्ले करते हैं, इनफैक्ट लाइफस्टाइल में बड़े बड़े पोर्ट्रेट्स बनाते हैं और ग्रेन्स डाला जाता है उसमें। सो इसको, ये मुझे लगता है कि अपनी पूरी बात कह पा रहा है ये पोर्ट्रेट। सो इसको हम यहाँ पर ए ग्रेड बिल्कुल दे देते हैं। बहुत ही अच्छा इमेज है जी।
सो ये 4th पिक्चर गई और ये है आपकी लास्ट पिक्चर। आज के जो रिव्यू में ये 5th पिक्चर है। अब इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, सबसे पहली बात तो एक्सपोजर में कोई इशू नहीं है। जो हमारी जो मेन लाइट है वहाँ पर आप देखिए कि फेस पे परफेक्टली लाइट जो है लिट है फेस। बैकड्रॉप में भी कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है जहाँ पर मुझे डिटेल ना दिखाई दे रही है। तो अल्टीमेटली आप ब्लैक्स में भी देखेंगे जैसे यहाँ पे ब्लैक में भी तो हाँ, ब्लैक में भी जो है हमें डिटेलिंग यहाँ पर दिखाई दे रही है। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। सो यहाँ आप देखेंगे जैसे ये तो वो फोल्ड्स भी दिख रहे हैं, फोल्ड्स भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर आप बैकग्राउंड में भी देखिए यहाँ पर डिटेल बनी हुई है, और टोनैलिटी बहुत अच्छी है इमेज की। और अल्टीमेटली जो हम बात कर रहे थे डिसाइसिव मूवमेंट की, हाँ डिसाइसिव मूवमेंट भी, और ये जो ओवरऑल ये जो स्कार्फ ने जो एक वैल्यू एडिशन किया है। एग्जैक्टली हम बात कर रहे हैं पैटर्न्स की। देखिए यहाँ पे डॉटेड पैटर्न है, यहाँ स्क्वायर, और ये इसको भी आप फ्रेम इन फ्रेम बोलेंगे क्या? देखिए, अगर बात करें तो ये हमारा जो ये स्कार्फ है, जो ये गमछा बांध रखा है, तो अल्टीमेटली ये फ्रेम इन फ्रेम का काम कर रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, और एनीथिंग एल्स इसके बारे में? और टेक्सचर है सर इमेज में, आप देखिए कि यहाँ बैकग्राउंड में इसका भी मुझे लग रहा है कि इन्होंने ISO वो रखा होगा, थोड़ा बढ़ाया होगा। अभी इसमें चेक कर लेते हैं हम लोग इसमें कि क्या बेसिकली सेटिंग्स है। ISO वही बढ़ा हुआ ISO। बिल्कुल ठीक है, बहुत सुंदर तस्वीर है। एटीट्यूड दिख रहा है, जो टोनल क्वालिटी है बहुत अच्छी है, मोमेंट भी राइट कैप्चर्ड है, बैकग्राउंड सपोर्टिंग में आती है, पैटर्न्स बन रहे हैं, बहुत सुंदर पिक्चर। लेकिन एक सजेशन है शाम को अभी भी कि जब भी आप पोर्ट्रेट शूट कर रहे हैं तो आप कैच लाइट लेने की कोशिश कीजिए। हाँ, यस, ठीक है, तो वो लाइव हो जाता है सब्जेक्ट आपका, तो और भी ज्यादा अच्छा लगता है। इनफैक्ट बच्चे के फोटो में थी वो कैच लाइट थोड़ा थी, इसमें बिल्कुल भी नहीं। इसमें उसने आईज भी ऐसे थोड़ा क्लोज कर, थोड़ी सी आईज भी क्लोज की, तो वो पिक्चर वो जो थोड़ी बहुत लाइट पड़नी भी चाहिए थी, तो शायद वो हो सकता है। एग्जैक्टली, है ना? तो अब इसको क्या ग्रेड देंगे? वैसे तो सर मैं तो उसको यही ग्रेड दूंगा, क्योंकि कैच लाइट की वजह से मैं नहीं बोल सकता कि इसको हमें B ग्रेड में डालना चाहिए। नहीं, बिल्कुल देना चाहिए। और ये 5 पिक्चर हमने यहाँ रिव्यू कर दी हैं। इस तरह के रिव्यू सिस्टम को जब हम कर रहे होते हैं तो लास्ट में जब हमने सब कुछ बता दिया, लिख दिया, समझा दिया, फिर अब यहाँ से सबमिट कर देते हैं। ये सबमिट हो गया है और वो चला गया है अपने ये इंफॉर्मेशन जो है अब एहतेशाम को उनके ईमेल आईडी, रजिस्टर्ड ईमेल आईडी के ऊपर पहुंच गया होगा। उनको ये समझ में आ गया होगा कि फैकल्टी ने इसको रिव्यू किया है। और ऐसे ही हम नेक्स्ट स्टूडेंट का रिव्यू अगले वीडियो में करेंगे। आप इस तरह के काम को, जो हम रिव्यू सिस्टम हमने शो किया है, इसमें अगर आप चाहते हैं कि आपके काम को भी हम रिव्यू करें, पहली बात, पहला रिक्वायरमेंट कि आपका काम इस लायक जरूर होना चाहिए, वरना आप लर्निंग शुरू कीजिए। लर्निंग करने के लिए भी हमने आपके लिए 1 मंथ फोटोग्राफी ऑनलाइन कोर्स, उसकी तरफ एक बारी हम लोगो पे क्लिक कर दीजिए। हाँ, हम बता देते हैं कि भाई ये 1 मंथ का जो हमारा ऑनलाइन का फोटोग्राफी कोर्स है, ये आप लोगों के साथ, आप लोगों के लिए 100% स्कॉलरशिप पर है। आप काम सीखें, दिस इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ IIPs, ये जो टोटल लेट्स टॉक फोटोग्राफी हो रहा है उसके लिए। एंड लोगो पे क्लिक नहीं हो रहा? नहीं, लोगो पे क्लिक नहीं हो रहा है। अच्छा, ये एक सेकेंड, इसी पे हमें होम पे शायद जाना पड़ेगा। एक सेकंड, यहीं से कर देते हैं। IIP ओ हाँ, ओ कर दीजिए, यस। तो आप लोग अगर चाहते हैं कि लर्निंग प्रोसेस शुरू करें, आप हो सकता है एडवांस लेवल पर चले गए हों या और आगे आप बढ़ गए हों, तो आप अपनी तस्वीरों को भेजिए, वरना IIP.OOO लिखिए और इस बैनर पे क्लिक कीजिए। ये आपको लेकर के जाएगा 1 मंथ ऑनलाइन फोटोग्राफी कोर्स, जो आपके लिए 100% स्कॉलरशिप पर आता है। आप इस कोर्स के लिए अब इसको आप एनरोल कीजिए यहाँ से, और ये देखिए 697 स्टूडेंट्स ऑलरेडी लॉगिन कर चुके हैं और 1000 ही स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद में ये स्कॉलरशिप फॉर द टाइम बिंग बंद हो जाएगी और फिर ये पेड हो जाएगी। ये तस्वीरें देखिए, और ये रहा आपका रजिस्टर हेयर, इसको आप रजिस्टर कर दीजिए यहाँ से, और ये आपकी डिटेल चली जाएंगी।
ये सब डिटेल चली जाएंगी। ये ऑफर कोड आपको जहां आप रजिस्टर करने के लिए जाएंगे वहीं मेंशन्ड है, वहां से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, वरना इसका जो वीडियो आपके पास पहुंचेगा वो वीडियो के अंदर भी मेंशन रहेगा। तो ये हो गया हमारा आज का रिव्यू। आपको ये रिव्यू सिस्टम कैसा लगा, लर्निंग क्या थी, आपकी कोई क्वेरीज हैं तो वो क्वेरीज आप हमसे कमेंट में पूछिए, इस वीडियो के कमेंट में पूछिए और हम लोग उसको रिप्लाई करेंगे। फोटोग्राफी में आप कुछ भी करना चाहते हैं, आप छोटा सीखना चाहते हैं तो 1 मंथ का कोर्स, थोड़ा लॉन्गर ड्यूरेशन में जाना चाहते हैं तो 3 मंथ्स, अगर आप डिप्लोमा ऑनलाइन करना चाहते हैं तो भी आपके पास अवेलेबल है, आप उसको परस्यू कीजिए। IIP के मेंटर्स का एक सिस्टम है जो कि 100% गारंटी के साथ आता है, वो आप जरूर उसको करने की कोशिश कीजिए और लर्निंग को शुरू कीजिए। फिर आपको ऐसे लर्निंग के बाद में जब आप शुरू करेंगे तो असाइनमेंट्स को हम रिव्यू करना शुरू करेंगे, जहां से शुरू होगा 2 वे सिस्टम। तो आसिफ सर आज के लिए इतना ही, कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, मैं चाहता हूं कि जो भी स्टूडेंट, जो नए स्टूडेंट हैं हमारे, जो सीखना चाहते हैं फोटोग्राफी, ये कोर्स उनके लिए ही डिज़ाइन किया गया है। क्योंकि जिनके पास कैमरा तो होता है लेकिन चलाना नहीं आता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि आप एनहेंस करना चाहते हैं अपनी फोटोग्राफी स्किल्स को, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। बस मैं यही कहना चाहता था सर। परफेक्ट। तो IIP के लेट्स टॉक फोटोग्राफी विद राजेश गोयल के इस पॉडकास्ट सीरीज, इस रिव्यू सीरीज के साथ जुड़े रहें। हमारे YouTube चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए वहाँ पर और शेयर कीजिए। आपके दोस्त, आपके चाहने वाले फोटोग्राफी सीखना चाह सकते होंगे, फेस्टिवल सीजन आ रहा है, आप उनको गिफ्ट कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।